हेलो, राधे राधे, राम राम सभी को। स्वागत है आप सबका क्लास नंबर 22 के रिवीजन में। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सर ने आर्टिकल 22 पढ़ाया था, 23 और 24 पढ़ाया था। ठीक है, तो इसमें सर ने बताया था गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, इसके बारे में बताया था सर ने। पहले तो गिरफ्तारी जो है वो दो प्रकार से की जा सकती है, एक अपराध के बाद और दूसरी अपराध के पूर्व। अपराध के बाद जो होती है प्यूनिटिव डिटेंशन, आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 और 22 के क्लॉज 3 और 22 के क्लॉज 1 में हम पढ़ेंगे। वही अपराध के पूर्व प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसमें हम शंका के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें आर्टिकल 22 का क्लॉज 4, क्लॉज 6 और क्लॉज 7 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 क्या कहता है? गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। अगर गिरफ्तार किया जा रहा है किसी व्यक्ति को, मनपसंद अधिवक्ता के चयन का अधिकार होगा। आर्टिकल 22 का क्लॉज नंबर 2 कहता है 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। आर्टिकल 22 का क्लॉज 3 कहता है विदेश शत्रु को ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। आर्टिकल 22(4) कहता है निवारक निरोध 3 महीने से अधिक नहीं होगा। आर्टिकल 22 का क्लॉज नंबर 5 कहता है गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, व्यक्ति अपना पक्ष रख सकता है। आर्टिकल 22 का क्लॉज 6 कहता है यदि ज़रूरी ना लगे तो नहीं भी बताया जाएगा क्या? गिरफ्तारी का कारण। ठीक है, आर्टिकल 22 का क्लॉज 7 कहता है हाउ मच डिटेंशन इन विच केसेस, किन मामलों में कितना निरोध। ठीक है, फिर कुछ निवारक निरोध अधिनियम सर ने पढ़ाए थे, जिनमें पहला है निवारक निरोध अधिनियम 1950 का, जिसे 1969 में ख़त्म कर दिया गया था। दूसरा है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीज़ा इसको बोलते हैं। 1971 का ये एक्ट था और इसको 1977 में ख़त्म कर दिया गया। फिर थर्ड नंबर का जो लॉ है वो है विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम 1974 का है, और इसे हम कॉफपोसा भी बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का है, 23 सितंबर 1980 का। फिर नेक्स्ट है आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिरोध अधिनियम, और ये कब का है? 1985 का है, जिसे 1995 में ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट जो लॉ है वो है आतंकवाद निरोधी अधिनियम, पोटा इसको बोलते हैं इंग्लिश में, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 का है। 2004 में इसकी समाप्ति की गई। गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम 1967 का है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, UAPA, जो अभी भी इंडिया में लागू है। ठीक है, फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23 से 24 के बीच में है। इसमें है आज़ादी से पहले जो कानून थे 1927 में, शोषण कितने प्रकार का होता है? कई प्रकार के होते हैं शोषण, लेकिन पहला जो शोषण सर ने पढ़ाया था वो मानव दुर्व्यापार शोषण, इंसान को व्यापार की तरह बेचना इस शोषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिट्स द फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है आर्टिकल 23। बंधुआ मजदूरी को बॉन्ड करता है, दास प्रथा का रोकता है, वहीं वेगार पर रोक लगाता है, और काम के बदले कुछ नहीं देना, यही वेगार होता है ना। फिर नेक्स्ट है बंधुआ मजदूरी से जो अधिनियम आया था, बंधुआ मजदूरी से संबंधित उन्मूलन अधिनियम 1976 का है। इसके लिए केस था पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और 1976 में जो है इसके विरुद्ध न्यूनतम वेतन का जो अधिकार है वो दिया गया था। फिर नेक्स्ट जो लॉ है वो है महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का है, इमोरल ट्रैफिक ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रिवेंशन एक्ट। अगला है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का है, मिनिमम वेजेस एक्ट। संविदा श्रम अधिनियम 1970 का है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का है, इक्वल रिमोन्स्ट्रेशन एक्ट। फिर है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है बाल श्रम पर प्रतिबंध, प्रोहिबिशन ऑन चाइल्ड लेबर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा।
इसमें है 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखाने में खान्स यानी कि जो माइंस होती है ना वो, और जोखिम भरे स्थानों पर नियोजन का प्रतिबंध है, यानी कि उन्हें वहाँ पर जॉब नहीं दी जा सकती। 2006 में घर, होटल, दुकान, रेस्टोरेंट आदि पर क्या है, रोक लगाई गई थी। 14 वर्ष से कम बच्चे इन जगहों पर काम नहीं करेंगे। फिर 2016 में किसी भी उद्योग पर या व्यापार में पूर्ण निषेध कर दिया गया था, कंप्लीटली प्रोहिबिशन कर दिया गया था। 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए पूर्ण निषेध था। चाइल्ड एंड एडोलेसेंस लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986 में आता है। बाल एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम। घरेलू व्यवसाय में अगर बच्चा घर पे काम भी करेगा तो उसमें भी कुछ छूट है, यानी कि पार्शियल प्रोहिबिशन है। उसमें क्या है, पार्शियल प्रोहिबिशन है। जैसे स्कूल के बाद वो आके कर सकता है, अधिकतम 3 घंटे तक उससे काम कराया जा सकता है। शाम के 7 बजे के बाद वो काम नहीं करेगा, सुबह 8 बजे से पहले वो काम नहीं करेगा। और बाल कलाकार जो होते हैं, एक्टर्स होते हैं, टीवी एक्टर्स, वो 5 घंटे तक की ही उनके पास छूट होती है, यानी कि 5 घंटे तक वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।